बंगाली वर्जन पे अजीब से होता है। दिख रहा है ना स्क्रीन? प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। माइक ऑफ करके गाओ कि इधर फिर गड़बड़ होती है। नाही मागी देहा सुख, नाही मागी देहा सुख, विद्याधान जाना, प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। नाही मागी स्वर्ग मोक्ष नाही मागे, नाही मागे स्वर्ग मोक्ष नाही मागे, न करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागे, प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाए, प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। एई मात्र आशा मम तोमार चरणे, एई मात्र आशा मम तोमार चरणे, अहैतु की भक्ति हृदय जगे अनुक्षणे, अहैतु की भक्ति हृदय जगे अनुक्षणे, प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। विषये जे प्रीति बे आछे आमार, विषये जे प्रीति एबे आछे आमार, सेई मात प्रीति होक चरणे तोमारा, सेई माता प्रीति होक चरणे तोमारा, प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। विपदे संपदे ताहा थाकुक समभावे, विपदे संपदे ताहा थाकुक संभावे, दीने दीने वृद्धि होक ना मेरा प्रभावे, प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन, प्रभु तव पाद
मोर निवेदन। पशु पाखी होए थाकी स्वर्गे वाणी रहे। पशु पाखी होए थाकी स्वर्गे वाणी रहे। तब भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदय। तब भक्ति राहु भक्ति विनोद हृदय। प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। प्रभु तव पाद जुगे मोर निवेदन। नाही मागी देह सुख नाही मागी देह सुख विद्या धन जान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। केशव प्रभु कहाँ गए? हैं या गए? चलो कोई बात नहीं। हाँ वीडियो ऑन कर लो ताकि मुझे पता चले है कोई। अरे वीडियो रहने देना। नहीं वीडियो ऑन करो वरना आग सो बंद जाओ। करके सुन रहा हूँ आराम से। सो जाओगे, वही मैं कह रहा हूँ, सो जाओगे। वीडियो ऑन करो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नटराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हमारा जो चल रहा है लस्ट के ऊपर सीरीज। तो हाँ पिछला सेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उसके अंदर क्विक तरीका बताया है कि क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी कैसे बाहर निकल सकते हैं। वेल ये जो प्रार्थनाएं हैं जो आचार्यों ने लिखी है इनके द्वारा हम जो है जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। काफी आसान है वैसे बंगाली प्रार्थनाएं, स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर की जो प्रार्थनाएं हैं बहुत ज्यादा समझ में भी आती है आसानी से, प्लस आप रिलेट भी कर पाते हो। खैर हालांकि ये भजन का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट? आया नहीं आया? चलो ठीक है। प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नाही मागी देह सुख। हाँ आगे आगे अभी आप पूरा समझाओगे क्या? क्लास लेट हो तो जाएगी। बताओ तो आपने बोला नहीं आया तो ठीक है मैं बता देता हूँ। खैर तो हम जो है क्या कहते हैं हाँ लस्ट, यस। तो
कोई बोल सकता है कि यार अच्छा, अगर हम इस लस्ट को पूरा भी करते हैं तो फिर इससे दिक्कत क्या है? अगर हम स्त्रियों से ज्यादा घुल मिल करके रहते हैं और ऐसा करते हैं तो दिक्कत क्या है इसके अंदर, काफी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वेल, भागवतम के अंदर कैंटो 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 8 के अंदर ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। कहते पुंस स्त्रिया मिथुनि भावमेतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयमहम ममेति। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावमेतम, पुंसा ऑफ अ मेल, स्त्रिया ऑफ अ फीमेल, मिथुनि भावमेतम, इन दोनों के बीच में ये जो सेक्सुअल लाइफ को लेकर के जो अट्रैक्शन है, ये क्या है? तयोर मिथो, है ना, यानी कि उनके उन दोनों के, मिथो बिटवीन, यानी कि दोनों के बीच में, हृदय ग्रंथि, उन दोनों के बीच में एक गांठ बांध देता है। गांठ दिखता है, शादी वाला गांठ नहीं है, ये गांठ हृदय में पड़ता है। ये गांठ जो है हृदय में पड़ता है और ये गांठ बहुत ज्यादा मुश्किल से जो है कटता है, मतलब ये इसको खोल नहीं सकते आप, ये कटेगा बस। ठीक है, ये गांठ किस चीज की है? ये गांठ है अटैचमेंट की। हाँ, ये गांठ है अटैचमेंट की। हमारा जो अटैचमेंट है इस दुखों के संसार के प्रति, हाँ, तो उससे बांधने वाली जो चीज है वो है ये सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ जो है मुख्य कारण है। जब भगवान ने बनाया ना, क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी तो स्टार्टिंग में केवल पुरुष ही थे, ऋषि लोग निकले थे ब्रह्मा जी से, लेकिन अब कोई सृष्टि आगे करने को रेडी नहीं हो रहा था, है ना। मतलब जैसे 4 कुमार आए तो 4 कुमार बोले नहीं, हम तो ब्रह्मचारी लाइफ में खुश हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम आगे जो है सृष्टि नहीं करना चाहते। और नारद मुनि बोले मैं भी नहीं करूंगा, है ना। हाँ, बाकी ऋषि जो थे वो कुछ मतलब अपने शरीर से ही निकाल देते थे, वो अलग चीज है अपनी सिद्धियों से, लेकिन हाँ ज्यादातर जो है नहीं कर रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे अपना फैमिली बिजनेस चलेगा कैसे हमारा फैमिली बिजनेस है सृष्टि करने का, तो सृष्टि होएगी नहीं ऐसे, तो मतलब क्या करें। तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा हार्डवेयर में चेंज कर दो, थोड़ा सा बॉडी में चेंज कर दो, और क्या, ज्यादा चेंज थोड़ी है बस थोड़ा सा बाल और चेस्ट और क्या कहते हैं प्राइवेट, बस ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा ही हार्डवेयर में थोड़ा सा चेंज करना है, और उसके बाद देखो क्या होता है। बस उतना चेंज करे। उसके अंदर क्या हुआ, भगवान ने अपनी महामाया शक्ति का आवेश किया। हालांकि उसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन भगवान की माया शक्ति जो है वो वहां पे कार्य करती है। हाँ, तो क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसा सृष्टि करा, स्त्री का सृष्टि करा, तो उसके बाद तो फिर मनु महाराज और जो भी हैं वो सब आगे होकर के आया कि पिताजी हमको सृष्टि करनी है। बोले अरे तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हो गया? बोले हो गया, सृष्टि करनी है ठीक है। सो क्या कहते हैं, ये इसलिए इस जगत को कहते हैं मिथुनागार, इसे कहते हैं, मतलब ये एक ऐसी जेल है। ठीक है, ये एक ऐसी जेल है। मैंने ये पूरी स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि जो भौतिक जगत है ये एक जेल के समान है, इसे जेल से कंपेयर किया जाता है। और ये ऐसी जेल है जिसके अंदर सलाखों की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर सलाखों की, बेड़ियों की किसी की जरूरत नहीं है। व्यक्ति खुद यहाँ फंसे रहना चाहता है। क्यों? इस गांठ की वजह से। तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहू, ये जो ग्रंथि है, गांठ है, ये हर किसी के हृदय में है। और ये क्या कहते हैं, अभी हमको ह्यूमन फॉर्म मिला है, ह्यूमन फॉर्म में हमको बचपन से ही मतलब, है ना, इतना अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि हमने ये जो काम है ये हर जन्म में किया है, इसलिए तो यहाँ पढ़े हैं अभी तक। कोई बोले मैं काम से मुक्त हूँ, अरे तुम काम से मुक्त होते तो यहाँ नहीं होते ठीक है, ये परेशानी हर किसी के साथ है। अच्छा तो चलो ठीक है, एक बार को मान लिया किसी ने जो है किसी स्त्री के साथ संग कर लिया, है ना, तो उसमें क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत होती है? अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। अतो गृह क्षेत्र, अब भाई स्त्री आई है, स्त्री का मतलब ही होता है विस्तार करने वाली। तो जब तक स्त्री नहीं होती है लाइफ के अंदर, तब तक जो है व्यक्ति का लाइफ काफी सिंपल होता है देखा जाए तो। हाँ, लेकिन जब से फिर स्त्री आती है, फिर अब उसको, अब जब आप उससे जुड़ गए हो तो फिर अब उसका मेंटेनेंस करो। हाँ, उसको कहाँ रखोगे? तो उसके लिए घर चाहिए अच्छा सा। हाँ, तो घर के लिए पहले मेहनत करो। उसके अलावा
घर है, उसके अलावा उनकी सारी नीड्स पूरी करो। या आप बंद गए ना, उससे बंद गए, अब आप उसकी सारी नीड्स पूरी करोगे, तो उसके लिए, है ना। और इस सब के लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी खासी जॉब चाहिए, हाँ, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद बच्चे भी आएंगे, फिर बच्चे भी होते हैं, तो स्त्री, बच्चे, घर, परिवार, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार, सोसाइटी, ये वो, ये सब बढ़ते बढ़ते, और इतना इन सभी के लिए काम करते 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 व्यक्ति का जो है जीवन समाप्त हो जाता है, और वो भगवान को भूल जाता है। ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आता है वर्ड जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। और इससे क्या होता है, जब हम स्त्री के संसर्ग में आते हैं, तब से जो है ये जो भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है, टू लॉर्ड ओवर मटीरियल नेचर, ठीक है, कि ये मेरा है, 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 ये मैं हूँ, हाँ, ये जो है बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। जनस्य मोह, ये मोह का ये मुख्य मोह है व्यक्ति के लाइफ के अंदर, हाँ, कि ये मेरा है, ये मेरा है। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे क्या कहते हैं, आप अगर किसी किराए के घर में रहे, अभी जैसे हमारा मंदिर है, ये जो घर है जिसको हमने मंदिर बना रखा है, रेंट पे ले रखा है, तो ये 100 साल पहले यहाँ नहीं था। 100 साल पहले अगर देखें, वहाँ पे जंगल था ऑब्वियसली वैशाली के अंदर, है ना। और अभी जो है थोड़े टाइम के लिए जो है किसी के हाथ में है ये घर, जैसे कोई शर्मा जी है, गुप्ता जी है, कोई है, उसके पास है ये घर, है ना। और आगे चल करके वो नहीं रहेगा, कब तक रहेगा भाई, हमेशा तो रह नहीं सकता, है ना। हम थोड़े टाइम के लिए जो आते हैं और आकर के बोलते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, हाँ। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो आप किसी के घर पे किराए पर रहने के लिए आए, आप किसी घर पर किराए के लिए रहने आए, आ करके थोड़ा टाइम रहे और फिर चले गए, है ना। लेकिन उसके बाद भी आप बोलो कि, और आपको रेंट भी देना पड़ता है, आपको रेंट भी देना पड़ता है, उसके बाद भी आप बोलो नहीं ये घर तो मेरा ही है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे मूर्ख बोलेंगे, और कुछ नहीं आएगा, उसको घसीट करके ले जाएंगे। उसी तरह जो व्यक्ति इतना ज्यादा अटैच्ड होता है इन सब चीजों से, उसको जो है यमदूत लोग और सब घसीट करके ले जाते हैं जबरदस्ती, हाँ। और जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको ले जाएंगे। वो यही सोचता है ये मेरा बॉडी, ये मेरा है, ये मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरा है, सब मेरा है। असल में नहीं है, हाँ। भागवतम के अंदर अन्य जगह पर 331-38 भागवतम के अंदर अपने कपिल मुनि, कपिल भगवान कपिल कहते हैं कि बलम में पश्य माययाह स्त्री मैया जनियो दिशाम या करोति पदाक्रांतान ब्रुविजृंभेण केवलम, कि बलम में पश्य मायया। भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया है उसका एक बार बल देखो, उसका एक बार बल देखो। क्या बल है ना, स्त्री मैया जनयो दिशाम। अच्छा, ये माया जो है ये किस रूप में है, ये स्त्री के रूप में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो पुरुष है उनके लिए स्त्री रूप में भगवान की माया रिप्रेजेंटेटिव काम करती है, और जो स्त्रियां हैं उनके लिए पुरुष, हाँ, ठीक है। और या करोति पदाक्रांतान ब्रुविजृंभेण केवलम, कि जो दिग्विजय लोग होते हैं जो दिग्विजय लोग होते हैं, जो पूरी दिशाओं को जीत चुके होते हैं, हर दिशा में उनका जो है विजय हो रखी होती है ना। ऐसे बड़े बड़े दिग्विजयों को जो है मेरी जो स्त्रियां, मतलब मेरी जो माया है स्त्री के रूप में, वो क्या करती है, केवल ब्रुविजृंभेण केवलम, केवल अपने आईब्रोज के थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से जो है जीत लेती है। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, आप जितना हिस्ट्री के अंदर देखोगे, जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, दो ही चीजों के पीछे हुई है, या तो कंचन या फिर कामिनी। कंचन कहते हैं पैसे को, और कामिनी माने माता जी, हाँ। तो क्या कहते हैं, स्त्रियों के पीछे जो है ये लड़ाई वगैरह ये सब होता है। तो भौतिक जगत में अगर किसी को जो है इससे निकलना है, लाइफ का पर्पस पूरा करना है, लाइफ का पर्पस यहाँ फंसना नहीं है, लाइफ का पर्पस यहाँ फंसना नहीं है, हाँ। भगवान के धाम जाना, ये हमारा असली इंटरेस्ट है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, व्यक्ति जो है अपने ही स्वार्थ के प्रति अंधा हो रखा है, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं।
अपने ही स्वार्थ के प्रति। उसका स्वार्थ किसमें है कि भाई भगवान के धाम जाए, वहां आराम से रहे, उसके बाप की जगह है वो, असली में से उसकी बाप की जगह है वो। हाँ, वहां रहे आराम से, वहां पर जो है क्या कहते हैं, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के जो है आनंद का उपभोग करे, आनंद भोगे। हाँ, अपना असली घर में रहे। लेकिन नहीं, नहीं, हमको तो यही सड़ना है। हाँ, तो अब यहाँ पे आता है कि ग्रंथि, ये जो अटैचमेंट वाली जो ये है, तो ये कैसे कटेगी? कोई पूछ सकता है। अब अगर किसी के पड़ गई है तो इसको कैसे कटे? हाँ, तो भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है 1:21, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। के भिद्यते हृदय ग्रंथिस्, जो हृदय के अंदर जो अटैचमेंट वाली जो गांठ है ना, वो खोलता नहीं है, उसको काट देता है। क्या? भगवान की कथा। भगवान की कथा जो है, ये क्या कहते हैं, जितना भी भौतिक जगत का जितना भी है उस सबको काट देता है। भगवान से रिलेटेड कोई भी साउंड वाइब्रेशन हो, चाहे वो भगवान की कथा हो, चाहे वो भगवान का नाम हो। हाँ, ये गोपी लोग आते हैं गोपी गीत के अंदर, कि सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शोष्ठुचुम्बिता इतर रागवेश मारणं नृणां वितर वीरनास ते धरामृता। के भगवान जो अपना बांसुरी बजाते हैं, वो सुनने से क्या होता है, इतर राग विष मारणम नृणाम, इसके अलावा जितना भी राग है, अटैचमेंट है इस दुनिया को लेकर के, जो कुछ भी है, उस सबको मारणम, वो पूरा खत्म कर देता है। भगवान का क्या, केवल वेणुवादन वो सुन करके, भगवान की कथा हो, भगवान का नाम हो, ये सब सुन करके जो है, ये जो हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, और जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, और ये क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये सब एकदम कट जाते हैं। हाँ, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे, और जब वो शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, वो अपने आप को भी देख पाता है, भगवान को भी देख पाता है, और इन दोनों का जो है रिलेशन भी देख पाता है। क्या कहते हैं, लेकिन हाँ, इसको काटने का सिंपल सा तरीका है भगवान की कथा या भगवान का नाम, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करना। क्योंकि अब देखो, तो कोई बोल सकता है कि भाई तो माता जी लोग तो भाई माया का स्वरूप है, तो क्या करे, भाग जाए देखते, माया 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 हाँ, ऐसा करके भागवतम में कह दिया भाई, ये प्रमाण है, और क्या है ना, भाग जाओ देख करके, ऐसा नहीं भगवान ने कहा मेरी शक्ति है, मम माया दुरत्यया, मेरी माया है। अरे तो भगवान से रिलेटेड है तो उसको भगवान से रिलेटेड देखो ना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ की साड़ी देखेगा तो उसको अपनी माँ की याद आएगी, उसी तरह कोई अगर व्यक्ति भगवान की माया का स्वरूप कहीं पर भी देखेगा तो उसको भगवान की याद आनी चाहिए। हाँ, द मोमेंट भगवान का याद आ गया, स्मरण आ गया मन में, बस वही ये काम वाम सब खत्म हो जाता है। तो क्योंकि वो भगवान की शक्ति है तो उसको उस हिसाब से आदर के साथ देखने का, ज्यादा किसी के प्रति काम भावना है, नीचे ही देखो, ऊपर नहीं देखने का। हाँ, तो हाँ, उनको जो है प्रभुपाद ने ये सिस्टम इसलिए रखा है। माता जी, किसी ने बोला कि है ना बाद में लिख के रख लो, या तो अभी नहीं, ठीक है। तो प्रभुपाद से किसी ने बोला कि प्रभुपाद बहन जी भी तो बोल सकते हैं बहन जी भी तो बोल सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा बहन जी थर्ड क्लास माता जी इज फर्स्ट क्लास। स्त्रियों को जो है रिस्पेक्ट दे करके रखना चाहिए। हम जितना रिस्पेक्टफुली देखेंगे ना माताओं को, उतना जो है आपकी माता कितनी भी सुंदर हो, आपकी जो पर्सनल मम्मी है वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन आप उनकी तरफ जो है आदर के साथ ही देखोगे। हाँ, उसी प्रकार
जो व्यक्ति भगवान की माया के रूप में हर किसी को देखता है वो भगवान से रिलेटेड है, भगवान से कनेक्ट करके देखता है, तो इसलिए हर किसी को इज्जत देता है। इज्जत देने लग जाओगे, ये काम भावना वगैरह एक्सप्लॉइट करने का जो चीज है ना, मेरे भोग के लिए है, वो नहीं आएगा। तो इतनी देर मैंने कहा भगवान की कथा के बारे में, तो थोड़ा सुन भी लेते हैं। हाँ, सो हम थे हस्तिनापुर पे कि भगवान जो है हस्तिनापुर से अब जा रहे हैं, है ना। सारा ये हो गया है, क्या कहते हैं, भीष्म पितामह वाला एपिसोड हो गया है सारा। उसके बाद अब कृष्णा को जाना है द्वारका, है ना। और द्वारका जाते टाइम जो है सारे जितने भी हस्तिनापुर वासी है उन सबको एक्सटेसी हो रही है, भगवान से बिछड़ने का दर्द, मतलब है ना, परेशानी हो रही है उनको, कि क्यों जा रहे हैं, बेहोश हो रहा है, कोई रो रहा है। हाँ, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात करी थी लास्ट क्लास में। खैर, सो अब जब जा रहे हैं तो यहाँ पर आता है कि स्त्रियां जो हैं वो रो रही थी, लेकिन उन्होंने रोते रोते अपने आंसू को कंट्रोल करा, क्योंकि उसे एक क्या कहते हैं उसे, दुर्भाग्य का, मिसफॉर्चून का एक प्रतीक माना जाता है, वो होता है ना, अपशकुन हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो फिर जो है क्या कहते हैं वो रोई नहीं। सो अब यहाँ पर आता है कि जब कृष्णा जा रहे थे, देखो कृष्णा जो है वो ऑल अट्रैक्टिव है। ऑल अट्रैक्टिव माने ऑल अट्रैक्टिव। और कोई बोले नहीं यार, हैं, दुनिया में तो बहुत ही, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण से अट्रैक्ट नहीं होते। नहीं, भगवान आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। आनंद जो हम फील करते हैं ना, जिस चीज के हर पीछे हर कोई भाग रहा है, आनंदमय अभ्यासात, हाँ, आनंद के पीछे जो हर कोई व्यक्ति भाग रहा है, उस आनंद का अगर कोई मूर्तिमान स्वरूप है, दैट इज कृष्णा। और अगर आप नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के भी पूछोगे कि आप क्या चाहते हो, बोलेगा आनंद, हैप्पीनेस, यही चाहता हूं मैं। हाँ, तो अल्टीमेटली वो कृष्ण के पीछे ही भाग रहा है, हालांकि वो अज्ञान में। वो मेडिकल शॉप पे जाकर के बोलता है कि मुझे जो है 2 किलो केले चाहिए। केले मांगना बुरी चीज नहीं है, लेकिन मेडिकल शॉप पे मांगना गलत चीज है। इसे कहते हैं अंधकार, इसे कहते हैं अविद्या। तो कृष्ण जो है वो असली आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। आगे यहाँ पे बताया है, तो क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक है, कृष्ण हर किसी के जो है सुहृद हैं, हर किसी के क्या कहते हैं, हृद, सुहृद माने जो सबसे ज्यादा वेल विशिंग, जो अंदर का जो दोस्त है वो है कृष्णा। सुहृदम सर्वभूतानाम। हाँ, सो क्या कहते हैं, तो कृष्णा जब जहां से निकल रहे हैं वहां पे हर जगह जो है लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो इधर हस्तिनापुर से जा रहे हैं, तो हस्तिनापुर के जो पुरुष लोग हैं वो तो अपने घरों से बाहर निकल गए कृष्णा के पीछे पीछे, कि अरे आप जा क्यों रहे हो, जा क्यों रहे हो, और ऐसा। और वहाँ की जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां ऐसे बाहर नहीं आई, ठीक है, एक मर्यादा होती है ना। तो स्त्रियां जो है वो अपने घर की छतों पर पहुंच गई, और भगवान को निहार रही थी, भगवान को जो है क्या कहते हैं, फूल फेंक रही थी भगवान के ऊपर, है ना, और भगवान की स्तुति करी है उन्होंने कुछ। ओके, है ना। सो उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। अब उनकी स्तुति है ये 9 श्लोकों के अंदर कुल उन्होंने स्तुति करी है। तो समझने वाली बात है, कोई लोग बोलते हैं कि ना स्त्रियों को एजुकेशन नहीं मिलता था। नहीं सर, यहाँ पे ये नॉर्मल स्त्रियां हैं जो कि क्या कहते हैं, वेद पुराणों की बातें कर रही है, एकदम अंदर अंदर की बातें कर रही हैं। बताता हूँ कैसे। स वै किलायं पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसोक्त शक्तिषु। स वै किलायम के उन्होंने कहा हियर ही इज, यहाँ पर है वो। कौन? ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एज वी डेफिनेटली रिमेम्बर हिम। हाँ, वो परम पुरुष भगवान हमारे सामने खड़े हैं। जैसा कि हम उनको याद करते हैं, जैसा कृष्ण ने कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। यो माम स्मरति नित्यशः। हाँ,
तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, जो मेरा स्मरण करते हैं, हाँ, जो मेरा अनन्य रूप से स्मरण करते हैं, केवल मेरा ही स्मरण करते हैं, हर समय मेरा स्मरण करने में लगे रहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यश, नित्य यानी हमेशा स्मरण करते रहते हैं, तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ, मैं उनके लिए इजी हो जाता हूँ, नित्य युक्तस्य योगिना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम आपको स्मरण करते हैं, हाँ। He alone existed before the manifested creation of modes of nature, and in him only, because he is the supreme lord, all the living beings merge as if sleeping at night, their energy suspended. यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हमारे सामने है, यही जो है सृष्टि से पहले थे ना, तो सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के जो गुण हैं सतो रजो तमो, इनकी सृष्टि से पहले थे। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो इन गुणों के परे हैं, इन गुणों के परे हैं। हम जो काम वासनाओं के चक्रों में फंस जाते हैं, या फिर नींद के अंदर फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा आलस्य या फिर मोह हो जाता है, ये सब पैदा होते हैं रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, है ना, ये सब जो है रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आने से पैदा होता है। लेकिन जिसने इनको बनाया है, अगर कोई इनको बना रहा है, इसका मतलब वो खुद इस सब से अलग होगा, तभी तो है, मतलब उसने कुछ नया, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या कहते हैं, क्या नाम था उसका, टेलीफोन किसने बनाया था, टेलीफोन, ग्राहम बेल, यस ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल ने फोन बनाया, फोन की सृष्टि करी, तो इसका मतलब ग्राहम बेल फोन से पहले भी पहले हुआ होगा? नहीं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई फोन बनाया उसके बाद ग्राहम बेल पैदा हुआ, नहीं, है ना। उसी तरह जो है भगवान ने यहाँ ये भौतिक जगत की और भौतिक जो नेचर है इसका सृष्टि किया, इसके गुणों की सृष्टि करी, इसका मतलब वो इससे परे है। ही इज आदि पुरुष, हाँ। और इन्हीं के अंदर जो है सारा सृष्टि जब खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त हो जाता है, तो इन्हीं के अंदर सब कुछ लय हो जाता है, इन्हीं के अंदर चला जाता है। हम छोटे से तुच्छ जीव का साइज पता है कितना बताया गया? जीव का साइज होता है एक बाल केशाग्र शतभागस्य शत विकल्पितस्य शतधा, कि एक बाल के अग्रभाग यानी कि टिप जो होता है, उसके अगर कोई 10,000 टुकड़े कर दे, उसमें से एक टुकड़ा कोई उठाए, उतना साइज है जीवात्मा का। बस इतना ही साइज है जीवात्मा का, और कुछ नहीं। और लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत अकड़ में रहते हैं, हाँ। तो ये ओरिजिनल साइज है जीव का। लेकिन भगवान विभू है, हम अणु हैं, भगवान विभू है, हम तुच्छ हैं। और जब तक ये चीज याद रहेगी, तब तक जो है हम क्या कहते हैं, रिलिश कर पाएंगे, भगवान की जो लीला इत्यादि सब है उसको रिलिश कर पाएंगे। गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, ओनली अ पर्सन हु इज दीन ही कैन सी गॉड। जब तक व्यक्ति दीन नहीं है, दीन यानी कि मतलब जब तक व्यक्ति विनम्र नहीं है, तब तक वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा रह सकता, और क्या कहते हैं, वो नहीं बढ़ सकता आगे। सिंपल सी चीज है। कोई सोच ले बस मैं तो हो गया भक्त बन गया मैं तो, हाँ, तो बस वो वहीं अटक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन कोई सोचे मैं महा पापी नीच घटिया आदमी हूँ, सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, जो कि सही में है, ठीक है, वो दिखते कभी कभार है लेकिन है असल में, हाँ। तो जो इनको जो है एक्सेप्ट करता है, मेन चीज है एक्सेप्ट करना। हमको कुछ आर्टिफिशियल नहीं बनना है कि भाई आर्टिफिशियली बोलूं मैं ही हूँ सबसे बड़ा पापी, मैं ही हूँ सबसे बड़ा नीच, मेरे में अंदर ये नहीं, जो है उसको एक्सेप्ट करो। मैं कामुक हूँ, मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, मेरे में ईर्ष्या है, मेरे में द्वेष है, मेरे में ये है वो है, इसको एक्सेप्ट करना। तो हम्बल होना ऐसा नहीं है कुछ मतलब कुछ झूठ बोलना, ना, उसको एक्सेप्ट करना। हम लोग के स्टेज पे जो क्या कहते हैं आचार्य लोग होते हैं, बहुत हाई लेवल कर होते हैं, वो जब ऐसी चीजें बोलते हैं तो वो अपनी विनम्रता के हिसाब से बोलते हैं। उनका फिर एक हद तक बोलेंगे कि वो उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, कि भाई मुझे भक्ति में और आगे बढ़ना है, क्योंकि भक्ति जो है अनलिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है, भगवान की लीला अनलिमिटेड है, भगवान का माधुर्य अनलिमिटेड है, उसका आस्वादन करने के लिए भी अनलिमिटेड विनम्र होना पड़ेगा। हाँ,
स एव भूयो निजवीर्यचोदिताम् स्वजीवमायां प्रकृतिं सृशिक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि विधेत् समानो अनुससार शास्त्रकृत. The personality of Godhead, again desiring to give name and forms to his parts and parcels, the living entities, placed them under the guidance of material nature. By his own potency, material nature is empowered to recreate. तो जो भौतिक जगत है, भौतिक जो प्रकृति है, वो असल में जड़ है. जड़ मीन्स नॉन लिविंग है. सिंपल वर्ड्स में समझे, नॉन लिविंग है. लेकिन भगवान जो है उसको एनेबल करते हैं, उसको जो है सशक्त करते हैं. उसको जो है क्या कहते हैं, उसमें ही पोटेंसी डालते हैं. कैसे? अपने जीवों को डाल करके वहां पे क्या कहते हैं, उसको एम्पावर करते हैं कि वो सृष्टि करे. जैसे कहते हैं कि अग्नि है, अग्नि का काम होता है जलाना. अग्नि का काम होता है जलाना. लोहे का काम जलाना नहीं होता है. लेकिन जब लोहा अग्नि के टच में आता है और फिर आप वो लोहे को टच करो, जलोगे, जलेगा उससे, है ना. तो अग्नि के टच में आने से लोहा जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर वो गुण आ गए. उसी प्रकार जो भगवान है, भगवान के टच में आने से जड़ प्रकृति जो है उसके अंदर भी ये सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है. वरना सृष्टि करने की शक्ति जो है भगवान के अंदर ही है. सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा. हाँ, भगवान की एक शक्ति है, उनका नाम है दुर्गा माता. तो ये सब भगवान जो है अपनी जो एनर्जी है उसको एम्पावर करते हैं आगे करने के लिए. खैर, स वा अयं यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरीश्वन पश्यन्ति भक्त्योत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति. Here is the same Supreme Personality of Godhead, whose transcendental form is experienced by the great devotees who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and the senses. तो ऐसा व्यक्ति जो खुद जो है प्रकृति को सशक्त करता है, प्रकृति के गुणों का सृष्टि करता है, प्रकृति की सृष्टि करता है, वो सोचो आपके सामने खड़ा हो. हाँ, इन लोगों की वही हालत हो रही थी. वो ये कह रहे थे कि मतलब यहाँ पर हमारे सामने साक्षात स्वयं भगवान खड़े हैं, whose transcendental form is experienced, जो महान महान भक्त होते हैं, जो कई कई सालों तक बहुत ही कड़ी भक्ति करते हैं. रिजिड डिवोशनल सर्विस, यहाँ पे रिजिड पिनेंस नहीं बोला है, यानी कि कड़ी भक्ति बोला है, कड़ी तपस्या नहीं बोला है यहाँ पे. हाँ, तो जो कई कई सालों तक भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, एकदम काम वासना और इन सबसे रहित होकर के. हाँ, और फुल कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड सेंसेस, पूरा अपने आप को कंट्रोल करके. एंड दैट इज द ओनली वे टू प्यूरिफाई एग्जिस्टेंस. और ये करके जब अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं तो वो भगवान का दर्शन कर पाते हैं. वो हमारे सामने खड़े हैं. ये भगवान की कृपा है. ये भगवान की कृपा है. भगवान जो है जब चाहे जिसके सामने जाए प्रकट हो सकते हैं. हाँ, भगवान सच बताऊं तो ये नहीं देखते कि कौन कितना तपस्वी है, कौन कितना क्या है. वरना ये तो भाई मतलब क्वालिफिकेशन हो गया ना कि भाई अच्छा इतना क्वालिफाई कर गए तो आप भगवान को देख सकते हो. कोई नॉन लिविंग चीज थोड़ी है, भगवान एक व्यक्ति है, वो जिसको चाहे अपने आप अपना दर्शन दे सकते हैं. हाँ, लेकिन हाँ, जो साधन भक्ति वाले हैं, जो क्या कहते हैं, जो कृपा नहीं मांगते हैं, या यूं कहूं जो केवल खुद की साधना पर विश्वास रखते हैं, वो जब तक पूर्णतः शुद्ध नहीं होते तब तक भगवान उनको दर्शन नहीं देंगे, नहीं ले सकते, वो दर्शन नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते. हाँ, लेकिन जो कृपा पर आश्रित है, साधुओं की, गुरु की, वैष्णवों की, भगवान की कृपा पर आश्रित है, वो थोड़ा सा वो शॉर्टकट है. वो शॉर्टकट है. और कृपा कैसे मिलेगी? कृपा मिलेगी रोने से. कृपा मिलती है रोने से. जैसे भिखारी होता है ना, अगर दो भिखारी है, एक भिखारी बस क्या कहते हैं नॉर्मल बोले कि भैया कुछ दे दो, हो सकता है ना दो आप,
लेकिन दूसरा भिखारी है, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, तो सामने वाले का हृदय पिघल ही जाएगा देने के लिए। उसी तरह अगर आप रोते नहीं हो कृष्ण के सामने, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, या हो सकता है आप साइड मतलब भक्ति से निकल भी जाओ। उतना वो चाहिए। अगर भगवान को पाने की लालसा नहीं है तो नहीं होएगा। अगर आपने कहीं कहीं पुण्य कर्म करे हैं, कहीं कहीं जन्मों तक पुण्य कर्म करे हैं, तब भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके अंदर लालच है भगवान को प्राप्त करने का, तो आप इसी जन्म में प्राप्त कर लोगे। बस वो लालच चाहिए। आज जो हम गीत गा रहे थे उसके अंदर था, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले गाया, कि विषय जे प्रीति हबे अच्छा है हमार, सही मत प्रीति हो चरण है तुम्हार। कि जितना मेरे विषयों के प्रति, जितना मेरा जो भोग की वस्तुएं हैं, भौतिक जगत है, इसके प्रति जो प्रीति है, अगर उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही अगर मेरा आपके चरणों की प्रति हो जाए, बस मेरा काम हो गया। हाँ, उतना ज्यादा ईगरनेस से हम अगर भगवान के पीछे पड़ जाए पीछे ही पड़ जाए कि नहीं, आपको कृपा करनी पड़ेगी। हाँ, काम वासना माया वगैरह से जीतने का काम मेरा नहीं है, मैं नहीं जीत सकता, ये आपकी माया है। तो अगर हम जब तक पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे एक चीज बोली है, कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड सेंसेस। वेल, सबसे पहली चीज कंट्रोल ही आता है। हाँ, हम सहजे नहीं बन सकते कि भाई हम तो ठीक है सब करते हैं, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। कंट्रोल करके जो है भगवान की तरफ मोड़ना जरूरी है। खैर आगे, सवायम साख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येश च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्याति न तत्र सज्जते। ओ डियर फ्रेंड्स, हे सखी, हाँ सख्य, हाँ सखी, ओ डियर फ्रेंड्स, हियर इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वही परम भगवान whose attractive and confidential pastimes are described in the confidential parts of Vedic literature by his great devotees। ये हमारे सामने वही भगवान है जिनके जो लीलाएं हैं, जिनकी जो सत कथा है, हाँ, जो सत कथा माने, कथा मीन्स जो लीला जो भी करा उन्होंने, है ना, लेकिन सत कथा मीन्स एक्सीलेंट पास टाइम। प्रभुपाद ने यहाँ पे ट्रांसलेट करा है, एक्सीलेंट पास टाइम। भगवान की जो लीलाएं हैं वो एकदम एक्सीलेंट है, वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन कोई जीव सोच सकता है नहीं यार, इंसान जैसी तो है, क्या फर्क है उसमें, इंसान जैसे लगता है सब कुछ। नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादी भी, कि वेदों का, शास्त्रों का जो सबसे गुह्य, सबसे सीक्रेट पार्ट है, उसके अंदर भी जो सबसे सीक्रेट चीजें हैं, उनके अंदर भगवान की लीलाओं का डिस्क्रिप्शन मिलता है, उनके अंदर भगवान की लीलाएं मिलती है। हाँ, तो अगर इतनी सीक्रेट चीजें जो है क्या कहते हैं नॉर्मल होती, अगर ये नॉर्मल इंसान के द्वारा करी गई होती, तो इतने सीक्रेट पार्ट्स में थोड़ी दिखाया होता। हर किसी के लिए नहीं है भगवान की लीला। हो सकता है सुन ले, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने भगवान की लीला सुनी हो, लेकिन समझना भगवान को नॉट पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वरना इतना आसानी से भगवान ये नहीं बोल देते, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि अगर कोई मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य हैं, इनको भी तत्वतः समझ जाए, इनको सही सही रूप से समझ जाए। अभी ये पिछले 3 श्लोकों में जो बताया गया है, इतना बड़ा व्यक्ति जिसने सब कुछ सृष्टि किया है, जो कि पूरा मतलब कोई सोच नहीं सकता उनकी ग्रेटनेस कितनी है। हाँ, तो न तस्य प्रतिभा अस्ति उनके बराबर, ही इज असमूढ़, उनके बराबर तो बहुत दूर की बात है, उनके ऊपर तो सोच ही नहीं सकते आप, कोई हो सकता है नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की जो चीजें हैं वो नॉर्मल व्यक्ति जैसी कैसी हो सकती हैं। तो कोई अगर इतना भी समझ लेता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो कोई नॉर्मल व्यक्ति द्वारा करी गई लफंडरबाजी, छिछोरापंती नहीं है, ठीक है, और उनको तत्वतः जानता है, तत्व से समझता है,
हाँ, कि भगवान जो है भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान जो है भोक्ता है हर चीज के, भगवान जो है इंजॉयर है और बाकी सारी चीजें भोग्य है उनके लिए, ये तत्व है। हाँ, इवन जीव, जीव जो है, जीव तत्व से भोग्य है, भगवान की शक्ति है। हाँ, प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये यदम धारयते जगत अपरियमितस्त्वन्यम। हाँ, कि क्या कहते हैं, जो जीव है, जीव भी भगवान की एक प्रकृति है, प्रकृति माने भोग्य वस्तु है भगवान की, इसलिए हम जो है जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वभाव वही है। जब तक हम उस स्वभाव में स्थित नहीं होते तब तक हम ऊपर नहीं उठ सकते उस सबके, तब तक हम खुश नहीं रह सकते, जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं आ जाते। तो हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना और भगवान का स्वभाव है सेवा एक्सेप्ट करना। हाँ, और इसी को कहते हैं भक्त और भगवान के बीच का रेसिप्रोकेशन। और अगर इस पूरे इवेंट को जो है रेसिप्रोकेशन माने समझ लो ना, आदान प्रदान, ठीक है। अब जब इस चीज को जो है बड़े दृष्टि से देखते हैं तो इसे कहते हैं लीला। लीला क्या होता है? भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का आदान प्रदान, दैट्स इट। तो इसको तत्वतः जानना जरूरी है, वरना लोग क्वेश्चन उठाते हैं, कृष्ण की 16,108 बीवियां कैसे? हाँ, कृष्ण की 10,000 करोड़ गोपियां कैसे? अरे वो भोग्य, वो भगवान है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। दिक्कत ये है कि हम उनको भगवान नहीं समझते। हाँ, अगर हम इतना ही समझ ले कि वो भगवान है, उन्होंने सब कुछ बनाया है, वो सब कुछ मतलब उनके हिसाब से सब कुछ चलता है, तो ये क्वेश्चन करने वाले हम और तो आप होते कौन है? होते कौन हो तुम क्वेश्चन करने वाले कि भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे उनकी जैसी मर्जी वो करेंगे, वो नियमों में थोड़ी बंधे हैं, वो नियमों से परे हैं, वो नियम बनाने वाले हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले भगवत गीता और भागवतम के जो स्टार्टिंग की चीजें हैं ये पढ़नी चाहिए। जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं होएगा तब तक जो है हम गलत समझ बैठेंगे भगवान की लीलाओं। सो यह एक ईशो जगदात्म लीलया। हाँ, it is he only who creates, maintains and annihilates the material world and yet remains unaffected. ये वही भगवान है जो कि सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और प्रलय कर देते हैं पूरे भौतिक जगत का, एंड उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक बच्चा है जो बीच के ऊपर महल बना रहा है, बीच समझते हैं ना, समुद्र किनारा, वहां पर जो है महल बना रहा है, और फिर पूरा दिन उसने महल बनाया, और फिर रात शाम हुई, उसके मम्मी पापा ने बुलाया और वो उसको लात मार करके वापस भाग गया। उसके कोई फर्क पड़ा नहीं, उसके लिए खेल है। उसी तरह यहाँ भौतिक जगत जो है, जो हम सब कुछ समझ के रखते हैं, भाई मेरा भौतिक जगत, मेरा संसार, मेरा बीवी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सृष्टि, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ये करना, वो सब भगवान ऐसे बिगाड़ते हैं और ऐसे बनाते हैं और ऐसे बिगाड़ करके चले जाते, उनके लिए खेल है। जब तक व्यक्ति ये खेल के अंदर फंसा रहता है ना, तब तक वो दुख पाएगा, क्योंकि टेम्पररी है। हाँ, लेकिन जब वो इस खेल के परे, जो खेल खेलने वाले भगवान है, उनको देखने लग जाता है, बस उसका काम हो जाता है। हाँ, तो भगवान जो है इस सबसे एकदम अनअफेक्टेड रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर अनअफेक्टेड माने क्या, भगवान जो है उससे विरक्त रहते हैं। भगवान का एक गुण है वैराग्य, कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है, आप मिलो उससे, उसने जो है खुद का घर बनाया है, परिवार बनाया है, बिजनेस बनाया है, सब करा है, तो आप उसका एंड का टाइम देखो, वो कितना ज्यादा अटैच्ड होता है उन सब से, वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाता है। मैंने किया है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, आगे क्या होगा, अगली 7 पीढ़ियों का क्या होगा। वो बुढ़ापे तक कितने सारे लोग होते पैसे के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। हाँ, कि थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और कमा लूं। क्यों? क्योंकि आसक्ति है कि मैंने बनाया है, मैंने करा है, हाँ, मेरे बच्चे हैं, ये वो। इन भगवान वैराग्य, अनअफेक्टेड, वो सृष्टि बनाते हैं, करते हैं, सब करते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान का वैराग्य है। नॉर्मल व्यक्ति का थोड़ा बहुत छोटा मोटा वैराग्य होता है, कुछ नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। भगवान का वैराग्य सबसे बड़ा है। खैर, सो
ओके। यदा ह्यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधयो युगे युगे। कि जब भी जो है वही विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, कि भगवान जो है ये वही भगवान है हमारे सामने जो टाइम टाइम पे हम लोगों के भले के लिए आते हैं। हाँ, जो क्या कहते हैं तमोधियो नृपा, नृपा कहते हैं राजा को। तो जो ऐसे राजा होते हैं जिनका बुद्धि फिर चुका होता है, तमोगुण में चले जाते हैं ये वो, ऐसे राजाओं को खत्म करने के लिए। और क्या कहते हैं भवाय रूपाणी दधा युगे युगे, हर युग के अंदर प्रकट होते हैं। आगे चलते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलम् अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम् यदेष पुंसां वृषभा श्रियः पति स्वजन्मना चाक्रमणेन चांचति। अहो, अहो माने अरे कितने धन भाग है हमारे, मतलब कितना ज्यादा सौभाग्य है। Oh, how supremely glorified the dynasty of Yadu. अरे रुको 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 3 थोड़ा बज रुक गए जाओ। 3 हाँ 3 बज गए 3 3:10 तक बोला ना, 8 मिनट है अभी, 3:02 हो रही है। बस 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 ठीक है। कि क्या कहते हैं कितना ज्यादा जो है अहो अलम श्लाघ्य तमम यदो कुल, हाँ, कि कितना ज्यादा ग्लोरीफाइड, कितना ज्यादा यशस्वी है यदुकुल जहाँ पे भगवान प्रकट हुए। हाँ, अहो अलम पुण्यतमम मधोर्वनम, हाँ, और कितना ज्यादा सौभाग्यशाली है मथुरा जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए। यदेश पुंसा ऋषभा श्रेयपति, वो भगवान जो कि श्रेयपति, जो कि लक्ष्मीपति है, जो कि सभी जीवों के लीडर हैं, वो स्वजन्मना चंक्रमेण चांचति, वो भगवान जो कि सभी जीवों के लीडर हैं, वो भगवान जो कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि जीव और जो सुप्रीम जीव यानी कि सोल एंड सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? दोनों ही जो है नित्य है, नित्यो नित्यानाम, ठीक है, दोनों नित्य है। चेतना नाम, दोनों चिन्मय है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं नॉन लिविंग है, नहीं, दोनों लिविंग है, चिन्मय है। हाँ, चेतना नाम एको बहु नाम यो विदिताति कामान, बस दोनों में फर्क क्या है? एक जो है वो खुद की भी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है और दूसरा जो जीव है उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, और वो कौन है? वो है परमात्मा। और जीव जो है डिपेंडेंट है, जीव हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन वो परम भगवान, वो इंडिपेंडेंट भगवान, वो क्या कर रहे हैं? वो चंक्रमणेन, यानी कि वो रेंग रहे हैं। उन्होंने अपना जो क्या कहते हैं बाल्यावस्था के जो है लीलाएं प्रकट करी है। तो कितना ज्यादा मथुरा वृंदावन जो है कितना ज्यादा जो है भाग्यशाली है, यहाँ पे स्त्रियां ऐसा कह रही हैं। उसके बाद अहो बतः तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। Undoubtedly, it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of the heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth. The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of all living beings, Krishna, in his loving feature. He glances at them and favors them with sweet smiles. कि जो द्वारकापुरी है, द्वारका ने जो है वैसे ये थोड़ा सा कम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, कम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई द्वारका का कंपैरिजन स्वर्ग से, भाई नॉट पॉसिबल। द्वारका के अंदर
जो है साक्षात भगवान प्रकट है, वहाँ पे भक्त है। हाँ, वहाँ पे किसी प्रकार का भोग वांछा का कोई स्थान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग है, जहाँ पर हर टाइप के जो है क्या कहते हैं भोग ऐश्वर्य से लोग प्रसक्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं, और इसलिए जो है उनका कुछ नहीं हो सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरित चेतसा, उनका जो है ढका रहता है बुद्धि। हाँ, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनको कुछ नहीं हो सकता। जो ज्यादा भोग ऐश्वर्य से प्रसक्त रहते हैं, तो ये स्वर्ग तो मतलब वैसे यूं का बेकार जगह। The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of all living beings, Krishna in his loving feature. हाँ, तो soul of all living beings यानी कि जो आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा है भगवान। जीव को शक्ति कहाँ से मिलती है, कोई पूछे? जीव को शक्ति मिलती है आत्मा को शक्ति मिलती है परमात्मा से, क्योंकि उन्हीं का अंश है ना। हर चीज करने की जीव को शक्ति तो कृष्ण से ही प्रदान होती है। हाँ, तो वो आत्मा की भी आत्मा है, और दैट टू इन लविंग फीचर, ऐश्वर्य प्रधान नहीं, लविंग फीचर। ऐसा नहीं कि भगवान कालो अस्मि लोक प्रवृत्त, हाँ मतलब क्या कहते हैं मैं काल हूं, मैं यहाँ पे सबको खत्म करने आया हूँ, जैसा कृष्णा ने गीता में कहा। नहीं, द्वारका के अंदर कृष्णा इस रूप में नहीं है। द्वारका के अंदर कृष्णा सबको मतलब प्रेम की नजरों से देखते हैं काफी हद तक द्वारका में। हाँ, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि द्वारका के अंदर कृष्णा इज क्या कहेंगे उसको, जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट। हाँ, सो इन द्वारका कृष्णा इज गुड, कृष्णा इज उत्तम। तो he glances at them and favors them with sweet smiles. कृष्णा उनकी तरफ स्मित हास, यहाँ पे एक वर्ड है ना, स्मितावलोकम। स्मित यानी कि क्या कहते हैं, स्माइल के साथ अवलोकम, उनको देखते हैं। भगवान का जो स्माइल है उससे क्या होता है, भगवान केवल स्माइल करके देखते हैं, उससे जो है हालांकि ये वृंदावन का आता है, लेकिन हाँ भगवान की स्माइल जो है वो ऐसी है कि जो चलने वाली चीजें हैं वो रुक जाती हैं, जो रुकने वाली चीजें हैं वो चल जाती हैं। जैसे वहां पर आता है जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिरचर वृजिनग्ना सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। ये भागवतम के 10वें अध्याय के 90 नंबर चैप्टर का 48वां वर्ष है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान की लीलाओं को एक तरह से रैप अप कर रहे हैं, समरी बता रहे हैं। तो उसके अंदर कहते हैं कि जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर दोर्भिरस्यन्न धर्मम स्थिर चर वृजि नग्ना सुस्मित श्रीमुखेन। हाँ, स्थिर चर वृजि नग्ना, जो स्थिर चीजें हैं वो चलने लग जाती है, जैसे गोवर्धन स्टार्ट्स मेल्टिंग। हाँ, जो हवा है वो चलने लग जाती है। हाँ, और पेड़ जो है वो ऐसे लहलहाने लग जाते हैं। सो स्थिर चर वृजि नग्न, और जो चलने वाली चीजें वो एकदम रुक जाती हैं, जैसे गाय बछड़े ये सब घास खाते खाते रुक जाते हैं। इनका जो है क्या कहते हैं मुंह के अंदर घास दबी रह जाती है, चबाना ही भूल जाते हैं उसको। हाँ, और यमुना रुक जाती है। जो चलते फिरते लोग हैं, अगर किसी को कृष्णा ने देख लिया हंसते हुए, बस वो वहीं फ्रीज हो जाता है, कृष्णा ने मेरे को स्माइल दी। हाँ, तो he glances at them with favor and favors them with sweet smiles. अब हम कल पढ़ेंगे। हाँ, आगे का हम कल लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। वैसे ज्यादा नहीं, 2 ही श्लोक हैं। ओके, 2 ही श्लोक है वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कल ले इसका, या फिर नहीं आज ही लेते हैं। क्योंकि कार्तिक में अपने पास टाइम कम बचा है, तो आज ही लेंगे। नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वर समर्चितो हि अस्य गृहीत पाणिभिः
पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्व्रज स्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः नूनं व्रता स्नानहुतादिनेश्वर कि नूनम सर्टनली इन द प्रीवियस बर्थ, कि भाई गारंटी से मतलब हम यहाँ पे जो स्त्रियां हैं कह रही हैं कि पक्के से जो स्त्रियां हैं द्वारका की, जो पटरानियां हैं, द्वारका की जो रानियां हैं, 16,108 रानियां, हाँ, उन्होंने जरूर पिछले जन्मों में कहीं 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 व्रत करे होंगे, कहीं नदियों में स्नान करा होगा, पवित्र नदियों में स्नान करा होगा, और हुत यानी कि बहुत सारे यज्ञ करे होंगे, और क्या कहते हैं बहुत सारा समर्चिता, है ना, यानी कि पूजा करी होगी, भगवान की भक्ति करी होगी, बहुत परफेक्टली भक्ति करी होगी। किसकी? ईश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान की। तो कैसे हम कैसे माने? क्योंकि दे आर गेटिंग द डायरेक्ट टच ऑफ कृष्णा, वो आनंद के मूर्तिमान स्वरूप, वो भगवान जिनके बारे में पिछले 7-8 श्लोकों से वर्णन हो रहा है, उन भगवान का डायरेक्ट टच मिलना। यहाँ पे ये जो स्त्रियां हैं वो कह रही है अहो श्लाघ्यतमम मधोरवनम, अहो श्लाघ्यतमम यदुकुलम, कि कितना ज्यादा फॉर्चुनेट है, कितना ज्यादा सौभाग्यशाली है यदुकुल, कितना ज्यादा सौभाग्यशाली है मथुरा, जहाँ पे भगवान केवल पैदा हुए और उन्होंने मतलब प्रकट हुए और वहाँ पे जो है अपनी बाल्य लीलाएं करी। तो यहाँ पे कह रही है यहाँ पर तो वो स्त्रियां हैं द्वारका वाली जिनका डायरेक्ट कृष्णा ने हाथ पकड़ा है, ग्रहीत पाणी भी, और केवल हाथ पकड़ा नहीं है एक बार के लिए ना, शादी करी है। हाँ, भगवान ने उनको जो है शादी करके लाए हैं। तो मतलब कितना ज्यादा कोई ये हो सकता है, क्या कहेंगे उसे, भाग्यशाली। तो जरूर उन्होंने कुछ तो, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा पुण्य काम करे होंगे, बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करी होगी और भक्ति करी होगी। हाँ, और क्या मिला है उनको? पिबंती यह, एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा। ओके, यप, हाँ। सो और क्या मिल रहा है उनको? केवल, अच्छा चलो ठीक है, एक बार को मान लिया टच, तो टच तो जो है क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के साथ भी किया था कृष्णा ने, लेकिन एक जो माधुर्य रस के अंदर जो टच करना होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। भगवान को अपना प्रियतम मानना, भगवान के लिए सब कुछ करना, भगवान को अपना प्राणपति मानना। तो पिबंती यह सख्य अधरामृतम मुहुर, कि भगवान का जो अधरामृत है, अधरामृत माने लिप्स, अदर कहते हैं लिप्स को, और उसका जो अमृत है उसको पीना, यानी कि बाय किसिंग, प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन में, चुंबन के द्वारा। तो पिबंती यह सख्य अधरामृतम मुहुर, भगवान का जो है डायरेक्ट चुंबन प्राप्त करना। तो ये जो श्लोक है, हाँ, इसके बैकग्राउंड में जो है इन स्त्रियों ने भगवान का ऐश्वर्य बताया कि जो कोई ये क्या कहते हैं चुंबन आदि कर रहा है, ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? एक बार देखो, ये भगवान है। ये सत्व रजो तमो गुण के प्रभाव में नहीं आते, ये कोई लंपट पुरुष नहीं है जो कि क्या कहते हैं रजोगुण के प्रभाव में आकर के स्त्रियों से आसक्त हो जाए ना, ना। ओके, सो क्या कहते हैं भगवान जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री के पीछे पागल है, नहीं, है ना। भगवान जो है केवल भक्ति से आकर्षित होते हैं, जो कि हम आगे आगे के सेशन में सुनेंगे। केवल और केवल भक्ति से, उसके अलावा और कुछ नहीं। सो क्या कहते हैं, और फिर भगवान, फिर जो जीव है, जो भक्त है, वो जैसा चाहता है वैसा भगवान की सेवा कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो मैंने पहले ही बताया कि भगवान का जो यहाँ पर जो बताया गया है, ये क्या है, भक्त और भगवान के बीच का परस्पर आदान प्रदान। तो क्या कहते हैं, पिबंती यह सख्य अधरामृतम मुहुर,
व्रज स्त्रिय सम्मुमुहुर यदाशयः यदाशयाः, कि जिसके बारे में सोच करके ही जो है द डैम्सल्स ऑफ व्रज भूमि वुड ऑफन फेंट जस्ट बाय एक्सपेक्टिंग सच फेवर्स। तो ये चीजें जो है क्या कहते हैं, जो व्रज की जो स्त्रियां हैं, हाँ, वो क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट करने मतलब केवल सोचने से जो है वो बेहोश हो जाती हैं, ऐसा कह रहे हैं ये जो स्त्रियां हैं। सो यहाँ पर आता है कि जो माधुर्य रस है, यानी कि भगवान को अपना प्राणपति मानना, भगवान को हाँ अपना प्राणपति मानना, ये जो है क्या कहते हैं, दो रूप में प्रकट होता है, एक स्वकीय और एक परकीय, जिसमें से परकीय ज्यादा श्रेष्ठ है। स्वकीय होता है यानी कि खुद की पत्नी के साथ जो संबंध होता है, मतलब ऑफिशियल, और परकीय क्योंकि वो भगवान है। यहाँ पे इतनी देर से पहले जीव आत्मा ये सब इसलिए बता रहे थे क्योंकि भाई हर एक जीव भगवान से संबंधित है। हाँ, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कोई जीव का संबंध नहीं है भगवान से, नहीं। हाँ, परकीय भाव यानी कि सो कॉल्ड दूसरे की पत्नियां, या फिर यूं कहे जिनका डायरेक्ट ऑफिशियल संबंध नहीं है भगवान से। तो स्वकीय भाव यानी कि जिसका शादी हो रखा है भगवान से और भगवान से मतलब डायरेक्ट संबंध है, ऑफिशियल संबंध है ना। और दूसरी तरफ यहाँ परकीय भाव। तो परकीय भाव को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रेम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है एंजॉय करना, प्रेम का एंजॉय करना लेकिन सेवा के द्वारा। भगवत प्रेम का मतलब है सेवा करना। कृष्ण प्रेमेर एहि अपूर्व स्वभाव, गुरु सम लघु के कराया दास्य भाव। दास्य भाव मुख्य होता है प्रेम में, कि सामने वाले का हित चाहना, सामने वाले की प्रसन्नता के ऊपर फोकस करना। हाँ, वो प्रेम है। और सामने वाला कौन है? सामने वाला भगवान है। कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करना, भगवान की सेवा में लगे रहना, इसे कहेंगे प्रेम। तो क्या कहते हैं, माधुर्य भाव क्यों माधुर्य के अंदर परकीय भाव इसलिए श्रेष्ठ बताया जाता है क्योंकि उसके अंदर ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ऑफिशियल कनेक्शन ना होते हुए भी जो है आप सेवा में लगे हुए हो, बिना किसी क्या कहते हैं बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी चीज के। हाँ, शरद उदाशय सूरतनाथ ते शुल्क दासिका, सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका। हाँ, कि हम जो है आपकी अशुल्क दासिका है। हाँ, सो गोपीज दे वांट टू बिकम दास। हाँ, भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शयन, कि हम जो है आपकी दासी बनना चाहती है, किंकरी बनना चाहती हैं। हाँ, और उसमें बदले में कृष्णा उनको कुछ देंगे नहीं, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। हाँ, सो परकीय भाव हमेशा श्रेष्ठ है। हालांकि यहाँ पर जो है हाँ, ऑफिशियल जो स्वकीय माधुर्य भाव है उसके बारे में जो है बताया गया है। मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में बोलने में बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। अगर किसी को सुनना है, अपने आसपास के जो इस्कॉन सेंटर हैं वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी कार्तिक चल रहा है, तो कार्तिक जो है स्पेशल महीना है, इसके अंदर भगवान की कृपा होती है तो हम ऐसे टॉपिक्स को छेड़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, वरना हमें डायरेक्टली इन टॉपिक्स पर जंप नहीं मारना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में यही सब बताया जो मैं बोल रहा हूँ। मैं इतना लायक नहीं हूँ कि जो अच्छी तरह से पूरा टोटली इस सबको डिस्क्राइब कर सके। मैं खुद अभी नया नया भक्त हूँ। खैर, सो हाँ, लेकिन तत्व की दृष्टि से शास्त्र गुरु साधु से जितना सुना है वो यही है। सो यस, लेकिन हाँ, गोपीज लोग वो मांगते हैं ये सब, जैसे गोपी गीत के अंदर गाते हैं। सो यस, आगे चलते हैं। हाँ, कृष्णा के जो लिप्स है, बाय द वे, कृष्णा के जो लिप्स हैं, दे आर लाइक बिम्ब फ्रूट, डार्क रेड कलर का, एकदम सॉफ्ट। हाँ, सो ते अधरामृत। सो या वीर्य शुल्के न हृता स्वयंवरे
प्रमथ्य चैद्या प्रमुखान् हि शुष्मिणा प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रश कि या वीर शुल्केन हृता स्वयंवरे कि वो इन भगवान ने, अच्छा तो यहाँ पे ये स्वकीय भाव में जो रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि जो पटरानियां हैं इनके बारे में बता रही हैं। तो क्या कहते हैं, वो कह रही हैं कि the children of these ladies are Pradyumna, Samba, Amba, etc. Ladies like Rukmani, Satyabhama and Jambavati were forcibly taken away from him by him from their Swayamvara ceremonies after he defeated many powerful kings headed by Shishupal, and other ladies were also forcibly taken away by him after he killed Bhaumasur and thousands of his assistants. All of these ladies are glorious. तो यहाँ पे भगवान का जो है एक तरह से वीरता को प्रदर्शित किया है कि ये जो स्त्रियां थी इन सबको जो है भगवान ने जीता है। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो है हर एक जीव के ऊपर जो है अधिकार है, भगवान का डायरेक्ट अधिकार है हर एक जीव के ऊपर। भागवतम के अंदर कैंटो 2 चैप्टर नंबर 4 आई थिंक है, यस चैप्टर नंबर 4 के वर्ष नंबर 26 के अंदर जो है सुखदेव गोस्वामी जो है बताते हैं कि क्या कहते हैं, एक सेकेंड। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान है, भगवान क्या है, भगवान जो है डायरेक्ट हर किसी के पति है। हर किसी के, हर जीव के पति है। पति का डायरेक्ट वर्ड मीनिंग अगर देखें तो होता है पालन करता, और भगवान हर किसी के पालन करता है। भगवान का हर किसी के ऊपर जो है अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं भगवान का किसी के ऊपर अधिकार नहीं है, यहाँ पे कोई कॉपी करने की कोशिश करे। एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आ गया, वो बोला कि आपके कृष्ण जो है इमोरल है, मैं कृष्ण से ज्यादा मॉरल हूँ, हाँ नैतिक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जो है, मेरी एक ही पत्नी है और कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। हाँ, प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब वो तुम चोर हो। क्यों? मैं कैसे चोर हूँ, मेरे तो एक ही पत्नी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उन सब के पति हैं कृष्ण, वो परम भगवान है। हाँ, लेकिन हम अगर किसी स्त्री को जो है अपना मानते हैं तो वो वहां पर गलत हो जाता है, वो गलत है, वो असली जो है अनैतिकता है। क्योंकि हम किसी स्त्री को अपना मान रहे हैं जो हमारी चीज नहीं है। इसे कहते हैं चोरी। चोरी क्या होता है भाई? सिंपल कि क्या कहते हैं जो आपका नहीं है उसको अपना मानना। और अपना मान करके उसका भोग करना, यही तो है चोरी। यहाँ पे वही हुआ। यहाँ पर रुक्मणी के स्पेशली जो है स्वयंवर की बात हो रही है। रुक्मणी जी का स्वयंवर फिक्स हुआ, शादी फिक्स हो गई थी बेसिकली शिशुपाल के साथ, और कृष्णा ने वहां पर आकर के रुक्मणी देवी जिन्होंने कृष्णा को इनवाइट किया है, जो कि कृष्णा को कह रही हैं कि आप प्लीज मेरे को यहाँ से लेकर के चले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपकी दासी बनने को रेडी हूँ। हाँ, जो इतना गिड़गिड़ा रही है, तो कृष्णा ने उनकी इच्छा के अनुसार उनको उनके बताए हुए टाइमिंग पर ऐसे उठा लिया जैसे एक शेर हिरण को उठा करके ले जाता है लकड़बग्गों के बीच में से। हाँ, और वहां पे कोई कुछ नहीं कर पाया कृष्णा को। क्या कहते हैं, ओके, यही रखेंगे, है ना। एंड द लेडीज अवर फोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक, हाँ, ये भौमासुर का भी स्टोरी आती है। भौमासुर नाम का एक व्यक्ति था जिसने, कोई बोल सकता है ना 16,108 क्यों, हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था। एक हमारी मैम है सोशियोलॉजी की, वो बोले कि भगवान ने 16,108 शादियां करी है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बोले। हाँ, वेल भगवान के ऊपर उंगली उठाने वाले पहली चीज हम होते कौन है? भगवान बोल रहे हो, दैट मीन्स ही कैन डू एनीथिंग। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, ही स्वराट। खैर, फिर भी एक ये लीला है
कि भौमासुर नाम का एक असुर था, उसने क्या करा था कि यहाँ पे 16,100 प्रिंसेस जो थी यानी कि राजकुमारियां थी, इनको किडनैप कर लिया था और किडनैप करके ले गया था और बंदी बना करके रख रखा था। अब जब बंदी बना के रख रखा तो क्या कहते हैं, इन्होंने जो है बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करी कृष्ण से, द्वारकाधीश से, कि प्लीज आप हमको बचा लीजिए, आप हमको बचा लीजिए प्रभु प्लीज, है ना। और जब कृष्णा ने इनकी प्रार्थनाएं सुनी तो कृष्णा आ गए, है ना। और ये जो भौमासुर नाम का जो ये व्यक्ति था, इसको मारा और क्या कहते हैं, इन सबको जो है छुड़ा करके कृष्ण ले गए। अब जब ले गए नहीं, इनको छुड़ा दिया, फिर इनको बोला जाओ भाई जाओ, आप लोग अपने अपने घर जाओ। बोले कि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारी शादी किससे होएगी, हम कहाँ जाएंगे, हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लीज आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हम इसके साथ रहे हैं काफी टाइम, तो कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, हमारी प्योरिटी पर जो है प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो प्लीज आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। और फिर भगवान ने जो है बोला ठीक है मैं एक्सेप्ट करूंगा, और एक्सेप्ट करके ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं सबको एक ही घर के अंदर ठूस दिया या फिर कोई कंप्लेन कर रहा है कि भाई ठीक है मेरा ध्यान नहीं रखते और ये और वो, व्यक्ति तो 2 शादियों में 3 शादियों में हालत खराब हो जाती है उसकी। लेकिन भगवान जो है 16,108 रानियों के लिए 16,108 फुल अपने ऐश्वर्य वाले महल, उनके अंदर 16,108 अपने एक्सपेंशंस कर दिए भगवान ने। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंशन, मतलब जिस महल में जाओ कृष्ण किसी के हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए वो भगवान है। भगवान माने आप्त काम, भगवान माने जो खुद के सारी कामनाएं अपने आप पूरी कर लेते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हर किसी को खुश रख सके। हाँ, अगर एक कोई लवर है अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है और वही दूसरे किसी और से भी करे तो पहले वाले को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन भगवान के साथ ऐसा सीन नहीं है। हाँ, भगवान जो है वो हर किसी की कामनाएं पूरी कर सकते हैं, भगवान हर किसी के हैं। और केवल भगवान ही हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हम आगे के चैप्टर में भी देखेंगे। सो all these women auspiciously glorified their lives, despite their being without individuality and without purity. Their husband, the lotus-eyed personality of God, had never left them alone at home. He always pleased their hearts by making valuable presentations. तो यस, यही मैं कह रहा था कि वो हर महल के अंदर अपना जो है एक विस्तार कर दिए। एंड ही इज लोटस आइड, भगवान की जो आंखें हैं वो कमल के समान है। भगवान की आंखें जो है वो एकदम क्या कहते हैं कमल के समान है और एकदम इतनी बड़ी बड़ी है, कान तक पहुंचने वाली। हाँ, सो भगवान की हर चीज की कंपैरिजन जो है कमल से किया जाता है, क्योंकि इस जगत में कमल से बेटर कुछ और ऑप्शन नहीं हाँ, वरना भगवान की आंखें बहुत सुंदर है और कई कई जगहों पर इसका वर्णन हुआ है। खैर, सो एवं विधा गदन्तीनां सगिरा पर्योषितां निरीक्षेणाभिनन्दना सस्मितेन ययौ हरि। कि while ladies of the capital Hastinapur were greeting him and talking in this way, the Lord smiling, accepting their good greetings and casting the grace of his glance over them, he departed from the city. तो अब जब ये सब क्या कहते हैं स्तुति कर रही थी भगवान की, तो भगवान ने जो है ऐसा नहीं इनको इग्नोर कर दिया, नहीं, भगवान हर एक जीव की जो है अंदर की प्रार्थना सुन सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, एक एक एक्टिविटी को भगवान नजर में रखते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं हर एक जीव का जो प्रार्थना है उसको भगवान पर्सनली उसको जो है क्या कहते हैं सुनते हैं और उसके साथ फिर आगे रेसिप्रोकेट भी करते हैं। रेसिप्रोकेट समझ रहे ना, आदान प्रदान उस हिसाब से करते हैं, भगवान सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान का ही गुणगान कर रहा है, भगवान का भक्ति में लगा हुआ है, खुद के लिए कुछ नहीं चाहता और भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो और
फिर भी कुछ मांग रहा है कि भाई मेरे को ये हृदय रोग है, काम है, मेरे को ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो जो है भगवान इससे उसको छुड़वा देंगे। और ये एतद् व्रत दृढ़म मम, ये भगवान का जो है व्रत है। हाँ, भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। जैसे कोई किसी को स्माइल दिया, किसी को हाथ हिला दिया, किसी को, हर किसी के साथ एकदम परफेक्ट डीलिंग कर सकते हैं भगवान। इसलिए तो भगवान जो है हर किसी को संभाल सकते हैं। हाँ, सो यहीं रखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।